हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबान एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। वेलकम बैक टू श्री रामबान एजुकेशन। यहाँ पे सब्जेक्ट ज्योग्राफी, चैप्टर सॉइल, एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में अभी अपने पास 25 क्वेश्चन है। इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है 25 क्वेश्चन ईच का। 50 क्वेश्चन पहले से है और अगर आपको चाहिए वो 50 क्वेश्चन तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आपको लिंक मिल जाएंगे। और एक पार्ट इसके बाद बनेगा 100 क्वेश्चन सॉइल जैसा चैप्टर में 100 क्वेश्चन बना के अगर आप कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा सॉइल पानी जैसा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रूल्स, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन पढ़ूंगा। लास्ट ऑप्शन पूरा पढ़ने के बाद 10 सेकेंड का टाइमर आएगा और उसके बाद आंसर आएगा। अब ये भी होता है कि 10 सेकेंड का ही टाइमर क्यों? क्योंकि देखिए अपने को 60 मिनट्स मिलेंगे, 1 आवर और 40 क्वेश्चन करना है। तो हर क्वेश्चन के लिए अपने पास 1 मिनट 15 सेकेंड्स के आसपास होंगे। अपने को कोशिश यही करना है कि विद इन 1 मिनट अगर क्वेश्चन कर पाएँ तो लास्ट का 10 मिनट्स या 15 मिनट्स या मैक्सिमम 20 मिनट्स मिलेगा। तो उससे अपने रिवीजन जो छूटा है या रिवाइज करना है चेकअप कर सकते हैं। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सॉइल पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following statement is incorrect about Situ soil? Option A, it is less fertile. Option B, formed due to weathering of ancient crystalline metamorphic rock. Option C, found in Deccan traps. Option D, it is alluvial soil. Time up and the correct answer is option D, it is alluvial soil. Situ soil black soil होता है, less fertile as compared to alluvial soil, और it is formed due to weathering of ancient crystalline metamorphic rock and it is found in Deccan traps. तो पहले के 3 ऑप्शन राइट हैं। पूछा था इनकरेक्ट 1, तो इनकरेक्ट है alluvial soil। क्वेश्चन नंबर 2, black soil are derived from option A, crystalline rocks, option B, basalt rock, option C, granite, option D, genesis. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर देने से बता देता हूँ कि ये सारे के सारे रॉक्स के नाम हैं और करेक्ट आंसर इज बेसल्ट रॉक। डेक्कन प्लेटू में जो रॉक पाए जाते हैं उनको बेसल्ट रॉक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The alluvial cover the dash of the total area of soil in India. कितना परसेंट alluvial soil कवर करता है? A 60%, 50%, B 40%, C 45.6%, ऑप्शन D 60%। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C 45.6%। Next question, question number 4. Red soil do not retain moisture and hence well suited to option A, horticulture, option B, water farming techniques, option C, dry farming techniques, option D, none of these. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। हॉर्टिकल्चर होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। क्वेश्चन नंबर 5, सीट इरोजन इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए, रनिंग वाटर, ऑप्शन बी, विंड, ऑप्शन सी, फॉल्टी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ऑप्शन डी, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल।
टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज रनिंग वाटर। विंड से भी आप बोल सकते हो सीट इरोजन होता है, लेकिन रनिंग वाटर से ज़्यादा होता है। रनिंग वाटर फ्लड आता है तो पूरा का पूरा खेत उड़ा के ले जाते हैं, तो वहाँ का सॉइल इरोजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, these soil are found in upland of Western Ghat and Eastern Ghat are A. alluvial soil, B. black soil, C. red soil, D. laterite soil. Time up and the correct answer is laterite soil. Question number 7, Bangar belongs to which group? A. old alluvial, B. new alluvial, C. more fertile group, D. none of these. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ओल्ड alluvium। बांगर को ओल्ड alluvium बोलते हैं और खादर को न्यू alluvium बोलते हैं। alluvium बोल लो, alluvial soil बोल लो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 8, red soil is formed due to high temperature, option B moderate or heavy rainfall, option C volcanic activity, option D both high temperature and heavy rainfall. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज मॉडरेट और हैवी रेनफॉल। मॉडरेट और हैवी रेनफॉल के एरिया में रेड सॉइल पाए जाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? A. leveling and bunding, B. counterplowing, C. strip and multiple cropping, D. all of these. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ these, क्योंकि ये सारे के सारे सॉइल कंजर्वेशन के प्रोसेस या मेथड है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल? A. silica, B. clay, C. chalk, D. all of this. Time up and the correct answer is all of this. Question number 11, khadar is found in option A above the flood level, option B river terrace, option C mountains, option D lower levels in the plain. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लोअर लेवल इन द प्लेन। हर साल खादर बिलोंग्स टू न्यू alluvium, तो हर साल प्लेन्स एरिया में नदी अपने साथ सेडिमेंट लेके आएगी रिवर, और वहाँ पे अपने को खादर सॉइल मिलेंगे, तो प्लेन एरिया में। क्वेश्चन नंबर 12, laterite soil are found in option A मालवा प्लेट्यू, ऑप्शन बी डेक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन सी छोटा नागपुर प्लेट्यू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सारे के सारे प्लेट्यूज हैं। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू ब्लैक सॉइल, मालवा प्लेट्यू सेंट्रल इंडिया के पास, तो वहाँ पे कुछ अलुवियल सॉइल भी मिल जाएंगे, कुछ रेड सॉइल भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, planting of shelter belt is done to check the speed of running water, speed of wind, option C both A and B, option D none of this. Time up
एंड द करेक्ट आंसर इज स्पीड ऑफ द विंड। शेल्टर बेल्ट प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट विंड का स्पीड को स्लो करने के लिए होता है। ये करीब करीब विंड का स्पीड को 21 किलोमीटर स्लो तक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नेम एन एरिया वेयर शीट इरोजन टेक प्लेस। ऑप्शन ए हिमालयन फुटहिल्स, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, ऑप्शन सी चंबल रिवाइंस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें भी ऐसी टाइप का क्वेश्चन था, वहाँ पे गली इरोजन था। गली इरोजन आर कॉमन इन चंबल रिवाइंस, शीट इरोजन चंबल रिवाइंस को छोड़ के बाकी जगह। क्वेश्चन नंबर 15, alluvial soil are found in ऑप्शन ए डेक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट, ऑप्शन सी नॉर्दर्न प्लेन, ऑप्शन डी साउदर्न पेनिनसुला। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज नॉर्दर्न प्लेन। देखिए डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, साउदर्न पेनिनसुला, ये सारे के सारे साउथ इंडिया के पार्ट हैं। अगर साउथ इंडिया रहता तो ऑप्शन रहता 1, 2 एंड 3, तो एक ही अलग वाला पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट, तो सही आंसर भी है और ऐसा ऑप्शन अपने को देखना भी है। क्वेश्चन नंबर 16, लैटेराइट सॉइल इज रिच इन ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड एंड पोटैश, ऑप्शन बी पोटैश एंड लाइम, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड एल्युमिनियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज आयरन ऑक्साइड एंड पोटैश। आयरन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं लैटेराइट सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, soil that covers the summit of Eastern Ghat, A alluvial soil, B laterite soil, C black soil, D red soil। Time up and the correct answer is laterite soil। Alluvial soil in northern plain, black soil in Deccan Plateau, रेड सॉइल प्राय सेंट्रल इंडिया है सब में। सबमिट ऑफ ईस्टर्न घाट बोला है, ईस्टर्न घाट के लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे लैटेराइट सॉइल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द सॉइल फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ऑप्शन ए अलुवियल सॉइल, ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन सी रेड सॉइल, ऑप्शन डी लैटेराइट सॉइल। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज रेड सॉइल। अलुवियल सॉइल सेडिमेंट के द्वारा आता है, ब्लैक सॉइल बेसल्ट रॉक और मेटामॉर्फिक एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स की वजह से रेड सॉइल। Question number 19, alluvial soil are found in river valleys of Ganga, Brahmaputra, Tapi, option A Ganga, option B Brahmaputra, option C Tapi, option D both A and B। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इंडो गैंगेटिक प्लेन जो होता है वो इंदस रिवर से लेके आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में रिवर ब्रह्मपुत्र तक, जो बे ऑफ बंगाल में दोनों सारी नदी जो जाके ड्रेन होती है वहाँ तक का एरिया को इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं और वहीं पे अलुवियल सॉइल इज फाउंड। क्वेश्चन नंबर 20, Topico is grown on which type of soil? Option A red soil, option B laterite soil, option C black soil,
ऑप्शन डी alluvial soil. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लैटराइट सॉइल. क्योंकि आपको सॉइल के साथ कौन कौन सा क्रॉप्स ग्रो होता है वो आपको ज़रूर से आना चाहिए, क्योंकि ये तो MCQ क्वेश्चन हो गया. जब पहले बोर्ड जब क्वेश्चन लेता था तो कई बार हर बार 2 या 3 ऐसा क्रॉप्स दे देता था और पूछता था वहाँ पे कौन सा सॉइल होते हैं पाया जाता है, या सॉइल दे देगा और क्रॉप्स का नाम पूछता है. तो ये सब के मामले में आपको सब चीज़ आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ. दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रिगुर सॉइल. ऑप्शन ए alluvial सॉइल, ऑप्शन बी लैटराइट सॉइल, ऑप्शन सी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन डी रेड सॉइल. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल और या ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 22. विच आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटराइट सॉइल? ऑप्शन ए कोर्स ग्रेन एंड नॉन मॉइस्चर रिटेंशन, ऑप्शन बी लैक ह्यूमस, सी हाईली एसिडिक इन नेचर, डी ऑल ऑफ दिस. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. एसिडिक इन नेचर होते ही हैं. कोर्स मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा रहेगा, कोर्स मतलब नॉन मॉइस्चर रिटेंशन, मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर सकता है, और लैक ह्यूमस, इसीलिए यहाँ पे इरिगेशन बहुत मुश्किल से कल्टीवेशन काफ़ी मुश्किल से होता है. क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जा रहे हैं और आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन ब्लैक सॉइल. ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी शुगर केन, ऑप्शन सी टबैको, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. क्योंकि पहले जब क्वेश्चन आता था तो बोर्ड पूछता था गिव नेम टू इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, 2 इम्पोर्टेंट क्रॉप्स. तो अभी तो ऐसा नहीं देगा कि 2, तो कुछ भी जितने भी क्रॉप्स होते हैं उन सबका नाम में से कोई भी 2 नाम डाल देगा और बोल देगा 1 2 3, 1 and 2, 2 and 4 या ओनली 3. तो इससे क्या अपना तैयारी अच्छा से हो पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट. Situ soil are found in Deccan Tract, B coastal region, C northern plain, D desert region. Time up and the correct answer is Deccan Tract. कोस्टल रीजन कोस्टल alluvial सॉइल मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन में alluvial सॉइल मिलता है, डेजर्ट रीजन में डेजर्ट सॉइल मिलेंगे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट. Planting of shelter belts can slow strong wind to less than dash kilometer per hour. Option A 11 km per hour, option B 21 km per hour, option C 31 km per hour, option D 41 km per hour. Time up and the correct answer is option B 21 km per hour. तो शेल्टर बेल्ट लगाने से विंड का स्पीड को कम से कम ये 21 किलोमीटर कम कर सकता है, लेस देन 21 कर देगा. मतलब विंड अगर ज़्यादा तेज़ से जा रहा है तो उसको इतना नीचे ला जाएगा, जिसके कारण सॉइल इरोजन होने से बच सकेंगे. बच्चों 3 पार्ट ख़त्म हो गया. 3 पार्ट में 75 क्वेश्चन और एक पार्ट लास्ट जिसमें 25 क्वेश्चन बना के पूरा का पूरा सेंचुरी मार के अपन भी बोर्ड में सेंचुरी मारेंगे. मतलब 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स अपने लिए सेंचुरी के बराबर है, तो फुल मार्क्स लाने का कोशिश करेंगे. और डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में दिया हुआ है. आपके पहले का 2 वीडियो है, उसमें सॉइल के हैं और क्लाइमेट के भी हैं और नेचुरल वेजिटेशन और वाटर इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेस. और कोशिश करूँगा एक वीडियो और बनाने का टोपोग्राफी के ऊपर.
तो बच्चों मन लगा के पढ़ाई कीजिए। डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क इज़ द ओनली वे टू सक्सेस। आप बोलेंगे किसी का भी 10-20 टन MCQ देख के चले जाऊँ, 4-5 जन का देख के चले जाऊँ और मेरे को सब आता है, तो नहीं हो पाएगा। हार्ड वर्क सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब बच्चों मेहनत एकदम अच्छा से कीजिए, ताकि ये आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है बोर्ड कि तुम सब ले आओ 40 से 40, और अगर 40 से 40 ले आए और बाई चांस अगर आपका सेकेंड टर्म नहीं होता है तो सबका 100% मार्क्स हो जाएगा और ये एक रिकॉर्ड हो जाएगा। तो थैंक यू बच्चों।